देश की जानी मानी समाजसेवी और बस्ती सदस्य विधायक पद के लिए उम्मीदवार डॉक्टर बबीता शुक्ला खुशी दुबे की मां से मिलने उनके निजी निवास पर पहुंची। उनसे मुलाकात करके उनके दुख को समझने की कोशिश की। आपको बता दें कि चर्चित विकास दुबे कांड के बाद खुशी दुबे को गिरफ्तार किया गया था। पिछले 10 महीने से खुशी दुबे जेल में बंद है और मौजूदा समय में यूपी पुलिस के पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि विकास दुबे के मामले से खुशी दुबे का कोई लेना देना है। आपको बता दें कि विकास दुबे के साथ खुशी दुबे का पति अमर दुबे रहता था और विकास के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या में उसका भी नाम शामिल था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने एक एनकाउंटर में अमर दुबे को मार गिराया था। उसके कुछ दिनों बाद उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस कानपुर ले आ रही थी। उसी दरमियान विकास दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद यूपी पुलिस ने धरपकड़ की मुहिम चलाते हुए विकास दुबे की पत्नी और खुशी दुबे को गिरफ्तार किया था। बाद में विकास दुबे की पत्नी को यूपी पुलिस ने छोड़ दिया, जबकि खुशी दुबे को अभी तक अपनी हिरासत में रखा हुआ है। लेकिन यूपी पुलिस ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस दोष के आरोप में एक निर्दोष विधवा किशोरी को अपनी हिरासत में रखा हुआ है। इस बीच कई बार खुशी दुबे की तबीयत भी खराब होती रही है। बावजूद इसके यूपी पुलिस किसी भी हाल में खुशी दुबे को रिहा नहीं करना चाहती है। इसी सिलसिले को लेकर देश भर में जानी मानी समाज सेवी और इंटरनेशनल बिजनेस वुमेन और बस्ती सदस्य विधायक पद के लिए उम्मीदवार डॉक्टर बबीता शुक्ला खुशी दुबे की मां से मिलने पहुंची और उनका हालचाल जाना। साथ ही खुशी दुबे की मां को इस बात का आश्वासन दिया तो खुशी दुबे के लिए इंसाफ की हर वो लड़ाई लड़ेंगी जिससे खुशी दुबे को इंसाफ मिल सके और खुशी दुबे को इंसाफ दिलाने के लिए काम करती रहेंगी। बबीता ने खुशी दुबे की मां को आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की ज़रूरत होने पर अपनी इस बेटी बबीता शुक्ला को याद कर सकती हैं। बबीता शुक्ला ने कहा कि उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो हमें फ़ौरन बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि खुशी दुबे मेरी बहन जैसी है और आप मेरी मां हैं। आप ये मत समझिए कि खुशी दुबे ही आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूं और मैं अपनी बहन खुशी दुबे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती रहूंगी। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई हो या फिर आर्थिक मदद की ज़रूरत हो, हर पल तैयार खड़ी मिलूंगी। मैं आपकी दशा को देख करके बहुत भावुक हो रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है इस अत्याचार और क्रूरता को बयान करने के लिए। मैं देख रही हूँ कि एक माँ अपनी निर्दोष बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रो रही है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं करूँगी। खुशी दुबे के लिए लड़ाई लड़ती रहूँगी। मुझे इस माँ के आंसुओं ने आक्रोश से भर दिया है। मैं घर की बदहाली को भी देख रही हूँ और इस बदहाली को देख करके किसी का भी कलेजा फट जाएगा। लेकिन हाय रे राज्य की योगी सरकार और धन्य है यूपी पुलिस। मुझे नहीं लगता कि यूपी पुलिस के जवानों की कोई माँ बहन है जो एक बहन की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। एक निर्दोष बहन को जबरन जेल में कैद कर रखा है, लेकिन इंकलाब है और इंकलाब का ऐलान मैंने कर दिया है। मैं बताना चाहता हूँ यूपी पुलिस को कि ऐसी क्रूरता बंद करें और बहन खुशी दुबे के लिए जो भी साजिश रची है उसको फ़ौरन बंद करें और इंसाफ दिलाएं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या यही उत्तम प्रदेश है जहाँ एक निर्दोष बेटी को बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के जेल में कैद कर रखा है, जिसके हाथों से भी मेहंदी नहीं छूटी थी। उसके पहले वो विधवा हो गई, उसके मांग का सिंदूर बुझ गया, उसके मांग का सिंदूर धुल गया और उसके बाद उसको जबरन जेल में कैद कर रखा है। कौन सा उत्तम प्रदेश है ये कौन सा राम राज्य है? आज प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कहीं पर आप आधी रात को बहन का शव जला देते हैं, उसको इंसाफ नहीं देते हैं, कहीं बिना अपराध के जेल में कैद कर देते हैं। मुझे बताए कोई कि कोई बेटी या कोई भी आदमी एक हफ्ते के अंदर कैसे जान सकती है कि उसका पति कैसा है, क्या करता है, और बताए कोई कि ऐसे कौन से गुनाह हैं जिस नाते से खुशी दुबे को जेल में बंद किया गया है। क्या ब्राह्मण होना गुनाह हो गया उत्तर प्रदेश में? क्योंकि मुझे याद है आज तक यूपी के या देश के किसी भी बड़े गैंगस्टर, अपराधी, डॉन की बेटी, पत्नी या माँ को गिरफ्तार नहीं किया गया। यूपी में न जाने कितने बड़े बड़े गैंगस्टर हुए हैं। मुख्तार अंसारी जैसे बड़े गैंगस्टर हैं। हिम्मत है उसकी बीवी को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य की योगी सरकार बताए कि क्या कानून सबके लिए एक है? वो महिलाओं पर जुल्म करना ही अपनी मर्दानगी समझते हैं। क्योंकि योगी सरकार सिर्फ ब्राह्मण बहु बेटियों को अपमानित करने का काम कर रही है, उसको फ़ौरन बंद करें, नहीं तो राज्य से योगी सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये पाप जो योगी सरकार ने किया है इसका खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा।
मैं योगी जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ब्राह्मण होने के नाते से खुशी दुबे को जेल में बंद किया गया है? नहीं तो योगी सरकार उन सभी अपराधियों की पत्नियों को जेल में बंद करे जो भयंकर से भयंकर यूपी में गुनाह कर रहे हैं, लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, किसी की भी सरेआम हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पत्नियों को उठाकर जेल में डालें योगी सरकार। मैं योगी सरकार को फिर बताना चाहती हूँ, डॉक्टर बबीता शुक्ला जब तक है तब तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। खुशी दुबे को इंसाफ दिलाएंगे, उसकी मां के आंसू को बर्बाद नहीं होने देंगे। मुझे मालूम है मुश्किल लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई हम लड़ेंगे, जीतेंगे भी। हम परशुराम के वंशज हैं, हमें ज़रा भी डर और भय नहीं है। हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे। राज्य के क्रूर और तानाशाही सरकार को बताएंगे कि अभी लोकतंत्र जिंदा है और उस नाते से हम अपना अधिकार ले रहे हैं। और आज माँ से मिली, मेरा दिल पसीज गया, मैं खुद भावुक हो गई। मुझे लग रहा था कि धरती फटे और मैं समा जाऊं। लेकिन अब राज्य की योगी सरकार के खिलाफ मैंने मुहिम छेड़ दी है। खुशी दुबे को इंसाफ देना होगा और जब तक खुशी दुबे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं जंग लड़ती रहूंगी और मेरी जंग जारी है।